जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएस शर्मा पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश। अगर आप लोगों को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आप लोग यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। मैं आप लोगों को इंग्लिश का बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाने वाला हूं। अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के बारे में अगर आपको अल्फ़ाबेट भी नहीं पता है, आपको लेटर्स भी नहीं पता है, आपको वर्ड्स भी नहीं पता है क्या क्या होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो जितना भी बेसिक है मैं आप लोगों को सारा का सारा बेसिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया ना तो आप लोग यही कहोगे कि यार काफ़ी अच्छा मतलब था वीडियो और आप लोग बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से लेकर के जाओगे। तो सीखते हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश कि इंग्लिश होता क्या। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश हम लोग अभी तक जानते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। लेकिन आप लोगों को मैं एक डाउट क्लियर करा दूं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है। क्या है? इंग्लिश एक भाषा है। तो हम समझते हैं ये भाषा कैसे है। अगर इंग्लिश एक सब्जेक्ट होता तो हम इंग्लिश में हम लोग बात नहीं कर सकते थे कि इंग्लिश सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश में हम सब्जेक्ट को समझ सकते हैं, सब्जेक्ट को बोल नहीं सकते। समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम किसी को क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते। सब्जेक्ट में हम किसी से बात नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैथ की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो हम क्या करेंगे, इनमें क्या कर सकते हैं, हम लोग इनको पढ़ सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें बात नहीं कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम लोग मैथ में बात करते हैं, क्या 2 3 4 बात करेंगे? ऐसे नहीं कर सकते ना। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो हमको जल मांगना है कि H2O मांगेंगे। ये इस तरीके से हम लोग बात नहीं कर सकते। जैसे कि हिंदी भी एक सब्जेक्ट नहीं है, तो हिंदी भी क्या है, एक भाषा है। इंग्लिश भी एक भाषा है, हिंदी भी एक भाषा है। भाषा क्या होता है? भाषा जिसमें हम एक दूसरे से बात कर सकें। तो क्या है, इंग्लिश एक क्या है, भाषा है। अब हम लोग समझते हैं कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट कितने होते हैं। तो हम लोग अभी तक जानते थे अल्फ़ाबेटों की संख्या कितनी है, 26 मतलब 26। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्फ़ाबेट 26 या 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट होता है सिर्फ एक। क्या होता है? अल्फ़ाबेट का मतलब ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो इंग्लिश में भी वर्णमाला सिर्फ एक है, हिंदी में वर्णमाला भी एक है और इंग्लिश में भी वर्णमाला सिर्फ एक है। जैसे कि बात करते हैं तो आप लोग कहोगे कि तो ये 26 क्या है, ABCD या क्या है? तो ये क्या है, या मैं आप लोगों को डाउट क्लियर करा दूं, ये सिर्फ और सिर्फ लेटर होते हैं। क्या होते हैं? लेटर होते हैं। ये वर्णमाला या अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं। जैसे कि बात करते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्णमाला होता है। अगर इसकी डिफिनेशन को भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं तो अल्फ़ाबेट इज अ वर्ड मतलब ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब समूह को क्या कहते हैं, अक्षरों के मतलब बड़ों के समूह को या लेटर्स के समूह को क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो अल्फ़ाबेट कितनी है इंग्लिश में? एक है। आप लोगों को यहाँ पर ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अल्फ़ाबेटों की संख्या सिर्फ हिंदी में क्या है, एक है। अगर आप यहीं पर हम अल्फ़ाबेट्स कह देते हैं, अल्फ़ाबेट्स हम लोग गलत प्रोनाउंस कर देते हैं कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, ये होता है अल्फ़ाबेट्स। अगर हम कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मात्राएँ से। क्या हो जाएगा? मात्राएँ से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फ़ाबेट क्या होगा? वर्णमाला होगा, ठीक है। अगर हम बात ये अगर अल्फ़ाबेट्स कह देंगे तो क्या वर्णमालाएँ? वर्णमालाएँ नहीं होता है, मात्राएँ हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं लेटर क्या होते हैं? तो लेटर होते हैं इंग्लिश में कितने, 26 मतलब 26 लेटर होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो हम लोग अभी तक शुरू से लेकर पढ़ते आ रहे हैं कि ABCDEFGH, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? लेटर हैं। आप लोगों को बता दूँ कि ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लेटर हैं। यहीं से क्वेश्चन भी बनता है। यहीं से अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है या इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी यूनिट है या सबसे छोटी इकाई है। क्या है? ये इंग्लिश भाषा की लेटर जो है वो इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई है रिटन फॉर्म में अगर बात करें तो। मतलब क्या है, लिखित भाषा की अगर बात करें तो रिटन में। स्पोकन की बात करेंगे तो स्पोकन में अलग होता है। स्पोकन में हम लोग वर्ड की बात करते हैं, सेंटेंसेस की बात करते हैं, उसमें क्या, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर रिटन भाषा की बात की जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, लेटर होते हैं। क्या होता है? लेटर होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि लेटर क्या होते हैं। लेटर हमने समझ लिया, ABCD जो होते हैं वो लेटर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेटर प्लस लेटर को हम लोग अगर जोड़ देंगे या हम लोग को इनको मिला देंगे तो क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। वर्ड को हम लोग कहते हैं हिंदी में शब्द कहते हैं। क्या बनेगा? शब्द कहेगा। जैसे कि हम लोग लेटर को जोड़ेंगे कैसे, ए एक लेटर है, यम एक लेटर है,
ए एक लेटर है और एन एक लेटर है। अगर हम सबको एकदम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, अमन। क्या होगा, एक नाम बन गया, क्या है, अमन। तो ये शब्द बन गया, क्या बन गया, शब्द बन गया, जिसको हम लेटर प्लस लेटर को जोड़ते हैं तो एक शब्द बनता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं अमन, ठीक है, ये एक शब्द बन गया, क्या बन गया, शब्द, एक वर्ड बन गया लेटर प्लस लेटर के सहयोग से, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हम वर्ड प्लस वर्ड को जोड़ दें या शब्द प्लस शब्द को जोड़ने से क्या बनता है। तो वर्ड प्लस वर्ड को अगर हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो अगर हम वर्ड प्लस वर्ड को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा, एक वाक्य बनेगा। क्या बनेगा, अगर हम वर्ड प्लस वर्ड को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा, एक वाक्य बनेगा, जब हम शब्द और शब्द को जोड़ेंगे। तो जैसे कि शब्द कैसे कहते हैं या वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य समझ लेते हैं। जैसे कि लेटर्स प्लस लेटर से बना था वो शब्द या वर्ड बना था, वैसे ही वर्ड प्लस वर्ड से सेंटेंस बना है। जैसे कि अमन एक क्या है, वर्ड है या एक क्या है, शब्द है। इज क्या है, एक वर्ड है या एक शब्द है, क्या है, शब्द है, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए पूरा अगर वाक्य पढ़ेंगे तो अमन इज़ अ गुड बॉय। क्या अमन एक अच्छा लड़का है, क्या है, अमन एक अच्छा लड़का है, क्या एक पूरा वाक्य बन गया ना। हमें किसी भी चीज़ को बताना हो, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना हो तो हम एक वाक्य को बोलेंगे, क्या करेंगे, एक वाक्य बोलेंगे, जिससे कि मैं कोई भी चीज़ अपने आप से कह सकूँ दूसरे से। पूरा अगर वाक्य नहीं कहेंगे तो आपकी बात को कोई समझ नहीं पाएगा। तो क्या है, अमन इज अ गुड बॉय। अगर हम लोग बात करें कि अमन एक अच्छा लड़का है, क्या है, अमन एक अच्छा लड़का है, तो कोई दूसरा को अगर हम बताएंगे दूसरे को तो वह समझ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, ठीक है। यह होती है सबसे बिगेस्ट इकाई, क्या होती है, इंग्लिश भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सेंटेंस सबसे बड़ी इकाई होती है किसकी, इंग्लिश भाषा की। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश एक भाषा है। तो इंग्लिश भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपसे पूछे तो क्या होता है, सेंटेंस होता है या वाक्य होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंग्लिश भाषा में वर्णों की मतलब वोवेल्स की संख्या कितनी होती है, मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है। वोवेल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वर। तो वोवेल्स की संख्या आपसे पूछे तो इंग्लिश भाषा में वोवेल्स होते हैं 5। कितने होते हैं, 5 होते हैं वोवेल्स या स्वर होते हैं, कितने, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है ए होता है, दूसरा होता है ई होता है, तीसरा होता आई होता है, चौथा होता ओ होता है, पाँचवा होता यू होता है। क्या, ए ई आई ओ यू होता है, क्या होते हैं, वोवेल्स या स्वर होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्सोनेंट्स की बात करें या व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 21, मतलब 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितने होंगे, 26 बनेंगे या 26 लेटर बनेंगे, क्या होंगे, लेटर बनेंगे, जिसमें वोवेल्स की संख्या 5 होती है, ए ई आई ओ यू, और बाकी सभी संख्या कितने, जो 21 लेटर्स बचते हैं, 21 जो लेटर हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कॉन्सोनेंट्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक था इंग्लिश का, आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक भाषा है। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं इंग्लिश में, एक होते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स अगर यस लगा देंगे तो ये मात्राएं बन जाएगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में मात्राएं कहते हैं। लेटर्स कितने होते हैं, लेटर्स होते हैं 26। कौन कौन से होते हैं, ABC जो होते हैं वो लेटर्स होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वो कौन सी होती है, आपकी लेटर होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, सेंटेंस होती है। वोवेल कितने होते हैं या स्वर कितने होते हैं इंग्लिश भाषा में, तो वो होते हैं 5, ए ई आई ओ यू होता है। कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, वो होते हैं 21। कितने होते हैं, 21, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम लोग इंग्लिश सीखते हैं तो हम थोड़े बहुत बेसिक क्या है, बेसिक इंपॉर्टेंट वर्ड को भी हम लोग सीख लेते हैं जो इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करेंगे। क्या है, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन कौन से बेसिक हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण वर्ड हैं हमारे लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग सीख लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, दिस के बारे में। तो दिस माने क्या होता है, दिस मीन्स क्या होता है, यह, मतलब यह कोई चीज़ एक है और इसका प्रयोग क्या होता है, यह के लिए करते हैं और ये के लिए करते हैं। किसके लिए, दिस का प्रयोग यह के लिए करते हैं और ये के लिए करते हैं। एक वचन में करेंगे, क्या है, एक वचन में करेंगे। इसको मैं अभी बाद में बताऊं कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। और इसका प्रयोग करते हैं पास के लिए, किसके लिए, पास के लिए करते हैं। जैसे कि बात करें, अगर हम लोग बात कर लें कि दिस इज़ अ पेन, मतलब यह एक क्या है, पेन है। तो यह हमारे पास में है, तो क्या है, यह एक पेन है या पास में है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पास के लिए करते हैं यह का प्रयोग, मतलब दिस का प्रयोग करते हैं। ये एक पेन है या यह एक पेन है, एक वचन में सिर्फ एक चीज़ हो आपके पास तो उसे क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं दैट का प्रयोग किससे कहाँ करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं वह के लिए या वो के लिए, ठीक है। इसका भी प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है और ये दूर के लिए किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं बहुत बेसिक से कि अगर
जैसे कि बात करते हैं यह का, दिस का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। यह के लिए एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, सब मैं आप लोगों को समझा दूं। अगर मैं बात करूं एक पेन की, तो क्या हुआ, एक ही यह हुआ एक वचन। क्या है, अगर हम एक चीज़ की बात करें तो एक वचन होता है। अगर एक से ज़्यादा चीज़ की बात कर लें तो वह बहुवचन में पहुंच जाता है। जैसे कि यह एक पेन है, तो यह क्या है, एक वचन में है, एक पेन की बात हो रही। अगर हम इन सारे पेनों की बात करें कि ये 3 पेन हैं, तो ये एक से ज़्यादा पेन है, तो क्या हो जाएंगे, ये बहुवचन हो जाएगा। तो बहुवचन हो जाएगा क्या, बहुवचन में क्या होता है, एक से अधिक चीज़ की बात की जाए तो बहुवचन में किसका प्रयोग करते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन वह होता है जिसमें एक चीज़ की बात की जाए, बहुवचन होता है जिसमें एक से अधिक चीज़ की बात की जाए। क्या होता है, ये होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि दिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, यह के लिए किया जाता है, ये के लिए किया जाता है, एक वचन में किया जाता है और ये पास के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझ लेते हैं, दिस इज अ पेन, मतलब दिस इज अ पेन मतलब यह एक पेन है, यह एक पेन है मतलब हमारे पास है और यहीं पर है। तो इसे इसके लिए क्या करेंगे, दिस का प्रयोग करेंगे, पास में हो और एक हो। तो दिस इज अ पेन मतलब एक है और पास में है, तो इसका प्रयोग किसके लिए करेंगे, दिस इज अ पेन, इसमें दिस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दैट का प्रयोग करते हैं, तो दैट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वह के लिए किया जाता है, वो के लिए किया जाता है, मतलब किया सिंगुलर में ही जाता है लेकिन दूर के लिए किया जाता है। ये पेन यहाँ पर है तो हम लोग दिस का प्रयोग किया। अगर यही पेन थोड़ी दूर पर रखा होता या हम लोग टेबल पर रखा होता, हम लोग बात करते हैं कि वह एक कार है या वह एक पेन है, तो दैट इज अ पेन मतलब वहाँ है, दूर है ना, तो दूर के लिए क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। वह एक कार है, जैसे कि बात कर लेते हैं यहीं पर कि मतलब दूर कार खड़ी है, सिर्फ एक कार है, तो हम किसके लिए प्रयोग करेंगे कि दैट इज अ कार, दूर खड़ी है और एक है तो वह एक कार है। मतलब दूर पास में होती तो दिस इज अ कार, पास में होती तो दिस इज का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूर है तो दैट इज का कार, मतलब है एक कार लेकिन दूर खड़ी है तो दैट इज अ कार हो गया। जैसे कि ये पेन से समझ लेते हैं, अगर ये पास में है तो हम लोग पढ़ कर कहते हैं कि दिस इज अ पेन, मतलब पास में है तो दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अगर यही पेन थोड़ी दूर पर रखा होता या थोड़ी दूर पर टेबल होती उस पर रखा होता, तो हम लोग एक दूसरे से कहते हैं कि दैट इज अ पेन, मतलब वह एक पेन है। क्या है, वह एक पेन है, ये समझ गए होते। अगर हम पास के लिए करते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, पास के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। दूर रखी हो कोई चीज़ बस तो बतानी हो हमें तो दैट का प्रयोग करते हैं, समझ गए होंगे। आप देखते हैं अगले क्या हैं, दो इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि दीज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दीज का प्रयोग हम लोग ए के लिए करते हैं। किसके लिए, ए के लिए करते हैं दीज का प्रयोग। ये बहुवचन में होते हैं, किसमें, बहुवचन में। इसका प्रयोग भी पास के लिए किया जाता है लेकिन बहुवचन में किया जाता है। बहुवचन मैंने आप लोगों को बता दिया, जब एक से अधिक चीज़ों की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगर दोस्त का प्रयोग करते हैं, दोस्त का प्रयोग हम लोग क्या करेंगे, वे के लिए करेंगे, किसके लिए, वे के लिए करेंगे, लेकिन हम करेंगे दूर के लिए, बहुवचन में ही करेंगे लेकिन दूर के लिए करेंगे। जैसे कि बात कर लेते हैं, ठीक है, एक से अधिक पेन है ये, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग इनको बताएंगे तो ये बहुवचन में बात करेंगे इनकी। एक से अधिक चीज़ें हैं तो हम बहुवचन कहेंगे। अगर एक चीज़ की बात की जाती है, अगर इसी पेन की बात की जाती तो ये एक वचन होता, लेकिन इन सारे पेनों की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल से, हम लोग समझ लेते हैं क्या, एग्जाम्पल से कि दीज आर पेन्स, मतलब ये पेन है, मतलब ये पेन है, ये पास के लिए प्रयोग किया जाता है लेकिन ये पेन है, मतलब हैं का मतलब देख सकते हैं इस पर बिंदी लगी है ना, तो इसका प्रयोग किया किसके लिए किया जाता है, मतलब एक से अधिक हैं। ये पेन है, दीज पेन हैं, मतलब एक से अधिक पेन है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर क्या है, दीज आर पेन्स, मतलब ये पेन है। एक से अधिक पेन की बात की जाए कि ए और बे का प्रयोग किया जाता है बहुवचन या प्लूरल में किया जाता है कि एक से अधिक चीज़ों के बारे में किया जाता है। तो ये क्या है, दिस आर, कहता है दीज आर पेन्स, मतलब ये पेन है। ठीक है, एक से अधिक की चीज़ को की बात की जाती है। अगर हम दोस्त का बात करते हैं, दोस्त, दोस्त क्या है, दोज आर बॉयज़, दोज आर बॉयज़ मतलब बे लड़के हैं। एक से अधिक लड़कों की बात की जाती है और दूर खड़े हैं, दूर खड़े हैं, हम दूर को, जैसे कि दूर खड़े हैं और हम लोग बात कर रहे हैं कि बे लड़के हैं। क्या है, बे लड़के हैं, तो हम क्या करेंगे, दोज आर बॉयज़। क्या है, दोज आर बॉयज़ का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे। दूर हैं और क्या है, बहुवचन में हम लोग बात कर रहे हैं और दूर खड़े हैं। ठीक है, तो दोज का प्रयोग करेंगे। दिस का प्रयोग एक वचन में करते, मतलब बहुवचन में करते हैं लेकिन पास के लिए करते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग मैथ और इंग्लिश को इसी प्रकार से बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।